हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज हम दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली के अंदर जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। 3D स्क्रीन भी अब यहाँ पर आ चुका है और अब दिल्ली की पहली 3 कोच जो मेट्रो है वो भी दिल्ली के अंदर बननी स्टार्ट हो चुकी है। मिनी एक तरीके से क्या मेट्रो जो है वो साकेत से लाजपत नगर की तरफ बन रही है और आज हम इसका जो है आपको अपडेट देने वाले हैं। तो यहाँ से साकेत से हम लेके चल रहे हैं आपको लाजपत नगर और बीच में साकेत मॉल भी आएगा और वहां पर जो 3D स्क्रीन है वो भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पर ये जो ट्रैक आपको नजर आ रहा है ये गोल्डन लाइन का ही ट्रैक है, लेकिन ये मेन जो अलाइनमेंट है वो है जो कि आज के समय में एरोसिटी से आएगा और जो तुगलकाबाद है वहां तक जाएगा। इसका अपडेट हम लगातार आपको देते रहते हैं। फ्यूचर में इसको यहाँ से एक्सटेंड कर जो टर्मिनल T1 है वहां से कालिंदी कुछ तक भी ले जाया जाएगा। तो एक तो ये इसमें अलाइनमेंट है, दूसरा जो इसमें अलाइनमेंट है वो यहाँ से ही आगे से साकेत जी ब्लॉक का ये जो स्टेशन है अंडर कंस्ट्रक्शन वो आपको नजर आएगा और यहीं पर एक इंटरचेंज बनने वाला है और यहाँ से 8.3 किलोमीटर के आसपास का 8 स्टेशन के साथ का मिनी मेट्रो जो दिल्ली की 3 कोचेस की जो मेट्रो होने वाली है वो यहाँ पर जाएगी। ये जो है ये गोल्डन लाइन का मेन कैरिज वे उसका स्टेशन होने वाला है, ये भी एलिवेटेड रहेगा यहाँ पर और जो नई मेट्रो बन रही है 3 कोच वाली उसका भी एलिवेटेड रहेगा। अभी सामने से उसका भी आपको जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। भविष्य में ये जो जगह है अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट जो लोकेशन है साउथ दिल्ली के अंदर होने वाली है। इस तरीके से यहाँ पर आपको ये जो पूरा हिस्सा है वो नजर आने वाला है। अभी तो अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है लेकिन जब बन जाएगा तब आपको पूरा यहाँ का जो लुक है वो समझ में आएगा। यहाँ पर सामने की तरफ 2 जो बोर्ड आपको नजर आ रहे हैं उन पर RVNL लिखा हुआ है। जो RVNL जिस भी बोर्ड पर लिखा हुआ है वो बेसिकली जो यहाँ से साकेत से लाजपत नगर का कॉरिडोर है उसका पूरा जो प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है उनको मिला है। तो यहाँ पर आप देखें ये जो बोर्ड है इस पर दिल्ली मेट्रो लिखा है और आगे की तरफ से यहाँ से इन बोर्ड्स को देखें आप, थोड़े नए भी लग रहे हैं आपको और RVNL इस पर लिखा हुआ है। ये जो है RVNL की जो साइट है आप मान के चलें साकेत की वो रहने वाली है और इंटरचेंज यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ से जो ब्रांच लाइन है वो लेफ्ट की तरफ जाएगी पुष्प विहार की तरफ और ये जो मेन अलाइनमेंट है आगे की तरफ तुगलकाबाद संगम विहार उस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइवर्जन लिखा हुआ है। अब बोर्ड वगैरह धीरे धीरे हमें यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में नजर आ रहा है और यहाँ से लेफ्ट मुड़ते के साथ ही हम पुष्प विहार के अंदर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर शायद जो काम है देखें आप तो बहुत तेजी के साथ चल रहा है और शायद सड़क भी यहाँ पर बंद कर दी गई है। इस तेजी से यहाँ पर जो काम है वो होना स्टार्ट हो चुका है। तो हमें अपनी जर्नी की शुरुआत में ही पहला जो सरप्राइज है आज यहीं पर मिल चुका है। लेकिन एक जो अच्छी बात हमें लग रही है कि काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है और हालांकि हमें घूमकर अब पहला जो स्टेशन पुष्प विहार का उसकी तरफ जाना होगा, लेकिन मशीनें वगैरह देखकर रास्ता बंद देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रैक है जल्द ही यहाँ पर जो ट्रैक है वो हमें नजर आने लग जाएंगे। आगे देखते हैं कहाँ पर क्या काम हुआ है, ये तो अभी शुरुआत है। अमूमन ऐसा बहुत कम होता है कि रास्ता बंद हो लेकिन आपको बहुत खुशी मिले और हमें वो खुशी मिल रही है क्योंकि काम बहुत तेजी के साथ यहाँ पर होने लग गया है। तो अब हम यहाँ से यू टर्न लेकर पीछे की तरफ से ये आधा किलोमीटर की ये जो रोड है इसको हम दूसरी तरफ से इसके कवर करेंगे और पुष्प विहार का जो पहला स्टेशन है उस पर जाएंगे। तो अभी हम वापस जो मेन अलाइनमेंट है उस पर आ चुके हैं। आगे की तरफ अंबेडकर नगर का जो स्टेशन है वहां से लेफ्ट में BRT से वापस हम पुष्प विहार की तरफ जाएंगे जहां पर ये जो कॉरिडोर है मिनी मेट्रो का उसका पहला स्टेशन होगा। यहाँ पर हमने पहले भी आपको अपडेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर से एक जो डबल डेकर फ्लाईओवर है वो भी जाएगा जो कि यहाँ से संगम विहार जो है वहां की तरफ जा रहा है। सामने जो पिलर्स में आपको डिजाइन नजर आ रहे हैं वो उसी के लिए। तो आप लगा सकते हैं कितनी सारी चीजें जो है इस तरफ साकेत और जो लाजपत नगर के बीच में ये जो हिस्से हैं यहाँ पर बन रहे हैं। तो डबल डेकर जो फ्लाईओवर है वो बन रहा है, मेट्रो का जो ये मेन अलाइनमेंट है वो बन रहा है और जो मिनी मेट्रो का कॉरिडोर है वो भी बन रहा है। तो आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कैसी कनेक्टिविटी इस लोकेशन की होने वाली है। सामने की तरफ ये जो है अंबेडकर नगर स्टेशन है और यहीं से आगे से हम लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगे ताकि हम पुष्प विहार के अंदर जा पाए। और यहाँ पर वैसे ये जो स्टेशन है ये भी अपने आप में कमाल का स्टेशन है जो कि स्प्लिट स्टेशन कॉन्सेप्ट है उस पर बन रहा है जहाँ पर प्लेटफॉर्म अलग होने वाले हैं और स्टेशन अलग होने वाले हैं। तो काफी यूनिक सा जो स्टेशन है वो होने वाला है।
यहाँ पर इस पॉइंट से हम लेफ्ट की तरफ में मुड़ जाएंगे, जो कि बीआरटी का कॉरिडोर पहले हुआ करता था, और जो मेन अलाइनमेंट है वो सीधा आगे की तरफ जा रहा है। अगला स्टेशन जो खानपुर है, उसके बाद संगम विहार है, हमें उस तरफ नहीं जाना है अब। और यहाँ से लेफ्ट होते के साथ ही हम उस रोड पर आ चुके हैं, जो यहाँ से वैसे अगर आप इस पर ड्राइविंग करेंगे तो डायरेक्टली लाजपत नगर लगभग आप मान के चले तो 8 किलोमीटर के आसपास में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आगे की तरफ से वो जो मेट्रो है यहीं पर आएगी, लेकिन पहले वो पुश विहार के अंदर जाएगी। तो अब लेफ्ट में जाकर पहले हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां से हमें आरवीएनएल के जो बोर्ड्स हैं अगेन कंस्ट्रक्शन की साइड के वो नजर आएंगे। ये यहाँ पर पुश विहार का जो लोकेशन है वो है, और यहाँ पर आपको जो गवर्नमेंट कॉलोनी है वो मिलती है। सामने की तरफ वो जो रोड है जो क्लोज थी, उसके उस पॉइंट पर हम आते हैं जहां से वो रास्ता जो है यहाँ पर अभी आपको नजर आएगा, रास्ता बंद है। तो पूरी रोड जो है यहाँ पर ये बंद है। तो सामने से लगभग 600 मीटर के आसपास में ये जो पूरा रास्ता होगा वो होगा, और ये साकेत जी ब्लॉक से यहाँ से ही मेट्रो जो है वो आने वाली है। एलिवेटेड रहने वाली है यहाँ पर, और जैसे हम बता रहे हैं 3 कोच रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं कितनी नैरो जो सड़कें हैं उनसे ये जो मेट्रो है यहाँ पर गुजरने वाली है। और इसको बनाने की वजह भी ये है कि अब मेट्रो एक और जो प्लानिंग है एक तरीके से वो कर रही है कि मेट्रो ही लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है वो आपको प्रोवाइड करने लग जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देखें कॉलोनीज के बीच से आपको दिल्ली मेट्रो गुजरती हुई कहीं पर भी नजर नहीं आती है। मेन जो रोड्स होती है ज़्यादातर उनसे जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देखें इस तरीके के रास्तों से अभी हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, और आप देखते जाएं किस तरीके के रास्तों से ये जो मेट्रो है यहाँ पर जाने वाली है। पीछे की तरफ यहाँ पर सरकारी कॉलोनी है पुश विहार की, और यहाँ पर आपको जो मेट्रो का ट्रैक है उसके बोर्ड्स वगैरह आपको लेफ्ट राइट में नजर आएंगे। यहाँ पर ये जो जगह है मोस्ट प्रोबेबली इसी जगह पर जो पुश विहार का पहला स्टेशन है वो बनेगा। और इस मेट्रो में जैसे कि हमने बताया छोटा ये जो स्टेशन है वो होने वाले हैं, तो 73 मीटर की पूरी लेंथ होने वाली है जो प्लेटफॉर्म और स्टेशन है उसकी। और इसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा वो अगेन बहुत ही मेजर स्टेशन आने वाला है, जो कि यहाँ पर साकेत कोर्ट साकेत मॉल का रहने वाला है। और इसी रोड पर आगे की तरफ आप देखें कवरिंग आपको काफ़ी सारी नज़र आएगी, और लगातार वो आपको आगे की तरफ नज़र आने वाली है। पहले के मुकाबले में अच्छा खासा यहाँ पर जो काम की प्रोग्रेस है वो हमें नज़र आ रही है। एक जगह तो पूरी सड़क बंद है, यहाँ पर भी आप देखें बैरिकेडिंग काफ़ी अच्छी खासी कर दी गई है। यहाँ पर रुककर हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे ये जो है गेम चेंजर होने वाली है। ये मेट्रो का स्टेशन या कहीं कॉरिडोर है, और सामने आप देखें इस तरीके से यहाँ पर जो घर है वो है। तो लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी जैसे हम बता रहे हैं वो ये यहाँ पर हर जगह पर देने वाली है। और ऐसी सड़कें जो हैं यहाँ पर जो कॉलोनीज की सड़कें उस पर जो मेट्रो है वो दौड़ने वाली है। तो अपने आप में अभी आगे की तरफ आप देखेंगे काफ़ी सारे स्कूल्स को भी ये जोड़ रही है। साकेत का जो कॉम्प्लेक्स है वो भी अब ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं। ये जो साइट आप देख रहे हैं जहाँ पर कवरिंग आपको नजर आ रही है, ये जो साइट है ये साकेत कोर्ट और साकेत मॉल की जो लोकेशन है वो है। पीछे की तरफ साकेत कोर्ट के जो फ्लैट्स हैं यहाँ पर हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं, और इस तरफ पूरा साकेत कोर्ट है, और लेफ्ट में यहाँ पर जो मॉल है वो है। जैसे हमने बताया मॉल में आज हम आपको जो यहाँ पर नया इंस्टॉल हुआ है 3D स्क्रीन वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरफ जा रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कहाँ पे मॉल है, और वो दिखा के वापस यहीं पर आ जाएंगे। तो ये देखें ये यहाँ पर आपको पूरा साकेत कॉम्प्लेक्स है, एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर है पूरा, जहाँ पर आपको 4 मॉल्स मिलते हैं, साथ में ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। और आज के समय में सबसे पॉपुलर अगर दिल्ली का कोई मॉल है तो सेलेक्ट सिटी मॉल है जो यहाँ पर है। DLF एवेन्यू मॉल भी है, MGF का भी मॉल है, और साउथ कोर्ट मॉल भी है। राइट में आपको जो मॉल है उसकी एंट्री नजर आ जाएगी, सेलेक्ट सिटी वॉक, और हार्डली आपको मान के चले आप 4 से 5 मिनट की वॉकिंग करनी है और आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अभी के समय में आपको मालवीय नगर का जो स्टेशन है वहाँ से शेयरिंग ऑटो या ऑटो लेना पड़ता है, 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन फ्यूचर में ये जो कॉम्प्लेक्स है यहीं पर जो स्टेशन है वो होने वाला है। काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर काम करते हैं और काफ़ी फुटफॉल भी है, तो उनके लिए काफ़ी आसानी जो है होने वाली है आने वाले फ्यूचर में।
नाउ यहाँ से सामने की तरफ आप देख सकते हैं साउथ दिल्ली का एक और जो अट्रैक्शन है 3D 360 डिग्री जो LED स्क्रीन है वो है यहाँ पर। और आते के साथ ही जैसे यहाँ पर ये बना है, हार्डली 1 महीना इसको हुआ है और उसी में बहुत ज़्यादा फेवरेट ये पब्लिक का हो गया है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं और सच में बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्टल क्लियर आपको 3D नज़र आता है इसमें। तो कल को आपको डायरेक्ट एक्सेस जो है यहाँ पर जो मेट्रो का कॉरिडोर जो बन रहा है उसके थ्रू मिल जाएगी और वॉकिंग डिस्टेंस पर आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो अब हम वापस जो मेट्रो का ट्रैक है उस पर कंटिन्यू करते हैं। टोटल 8 स्टेशन जो है वो बन रहे हैं, उसमें से साकेत मॉल और साकेत कोर्ट का तीसरा स्टेशन रहने वाला है। तो हम वापस उसी कट पर आ गए जहाँ से हमने जो साकेत मॉल है उसके लिए टर्न लिया था। सामने ये जो साइड है ये साकेत कोर्ट और साकेत मॉल की रहने वाली है। इस तरफ भी आप देखें तो अच्छी खासी जो बैरिकेडिंग है पूरी कर दी गई है। लेफ्ट में यहाँ पर जैसे हमने बताया था साकेत कोर्ट का कॉम्प्लेक्स है तो वो आपको मेंशनिंग नजर आ जाएगी। लेफ्ट में यहाँ का आपको DPS इंटरनेशनल स्कूल जो है वो भी नज़र आ जाएगा। और जैसे हम बताए थे यहाँ पर स्कूल्स को भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है ये देने वाली है मेट्रो। और ये तो पहला स्कूल है, आगे अमेठी स्कूल भी है, उसके बाद अमृता भी है और बिरला निकेतन भी है, इसी रोड पर है। और आप यहाँ पर समझे किस तरीके से इतनी नैरो सड़कों के लिए ये जो मेट्रो है वो डिज़ाइन की गई है। जितने भी कंजेस्टेड एरियाज है उसमें ईजिली फिट हो जाएगी और छोटी ट्रेन है, छोटा फुटप्रिंट और कम स्पेस रिक्वायरमेंट, जो कहीं भी मुड़ सके, कहीं भी फिट हो सके और फ्लेक्सिबल हो, उस तरीके की ये जो मेट्रो है वो बन रही है। और पहला अपने आप में ये जो प्रोजेक्ट है 3 मेट्रो कोचेस का। नाउ यहाँ पर ये जो है अमेठी इंटरनेशनल स्कूल है और आप देख सकते हैं पुश विहार नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ पर भी जो मेट्रो है वो आएगी। तो लगा सकते हैं आप कैसे डेली लाइफ को ये जो मेट्रो है वो चेंज करने वाली है। सामने की तरफ व्हाइट कलर में जो बिल्डिंग दिख रही है वो भी आप अगर देखें तो जो अमृता विद्यालयम है वो है। तो जैसे हम कह रहे हैं पूरी ये जो रोड है एक बेल्ट है जहाँ पर आपको स्कूल्स काफ़ी सारे मिलने वाले हैं और सबको ये जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड है दिल्ली मेट्रो का अब कैटर करने वाला है। तो धीरे धीरे एक तरीके से ऐसा महसूस हो रहा है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो अब आपको मेट्रो ही प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी और जो शेयरिंग ऑटोज हैं, ई रिक्शाज हैं, उनको आपको अलविदा कहना होगा। यहाँ का जो आखिरी स्कूल है बिरला विद्या निकेतन विद्यालय, तो ये भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। तो इतने सारे जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो स्कूल्स हैं आप एक तरीके से कहें वो हैं और सबको कैटर करेगा। साकेत मॉल और साकेत कोर्ट जो है उनको भी कैटर करेगा और यहाँ की जो लोकेलिटीज़ है इनकी जो एक्सेसिबिलिटी है साउथ दिल्ली के अंदर काफ़ी आसान करेगा। और अभी तो आगे की तरफ हम लाजपत नगर की तरफ जाएंगे तो देखेंगे भी और क्या क्या जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर मिलने वाली है और आगे क्या क्या यहाँ पर जो डेवलपमेंट है कंस्ट्रक्शन की चल रही है। नाउ हम आप एक तरीके से कहें तो प्रॉपर जो रोड है उस पर आ गए। ये वाइड रोड्स है और यहाँ पर भी मेट्रो जो है आपको बोर्ड्स नजर आएंगे। यहाँ पर इसका चौथा स्टेशन होने वाला है जो कि पुष्पा भवन का स्टेशन रहने वाला है। यहाँ पर आसपास में दक्षिणपुरी वगैरह का भी हिस्सा आता है, उसको भी ये कैटर कर लेगा। लास्ट जब हम यहाँ पर 1.5 से 2 महीने पहले आए थे तब बहुत कम बोर्ड्स लगे हुए थे, लेकिन अब पूरी जो कवरिंग है और जो काम है अच्छी तरीके से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर राइट की तरफ में भी आपको मेट्रो का बहुत बड़ा जो ऑफिस कह लें या कंस्ट्रक्शन साइट कह लें वो भी नजर आएगी, जो कि ये आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपको गर्डर्स वगैरह काफी सारे नजर आएंगे। तो ये जो है यहाँ पर पुष्पा भवन का हिस्सा है। यहाँ से अब हमें बीच में भी आप देखें तो साइन बोर्ड्स वगैरह नजर आ रहे हैं। तो बीच में भी जो सड़क का बीच का हिस्सा है ये भी यहाँ पर कवर होना स्टार्ट हो चुका है।
काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हम कहेंगे उस तरीके से काम हो रहा है। 1.5 महीने पहले जब हम आए थे तो यहाँ पर बीच में ये डाइवर्जन्स नहीं थे, साइड में भी बोर्ड्स वगैरह काफ़ी कम थे, लेकिन अब देखें अब तो मशीनें वगैरह और जो ये कवरिंग है वो होती चली जा रही है। यहाँ पर पुष्पा भवन का जो स्टेशन है ये मदनगीर, दक्षिणपुरी, पुष्प विहार के कुछ हिस्से और शेख सराय को जो है वो कवर कर लेगा। तो काफ़ी सारी लोकेशंस यहाँ पर इस मेट्रो स्टेशन की वजह से कनेक्ट होने वाली है। यहाँ से नाव अब सामने की तरफ देखें तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस है साउथ दिल्ली की, चिराग दिल्ली तो अगला स्टेशन इसका बनने वाला है। मूलचंद जो है वहाँ पर भी हम जाएंगे, वहाँ पर भी स्टेशन बनेगा। राइट में कालका जी जो है वो है, नेहरू प्लेस भी राइट की तरफ में आएगा। तो काफ़ी सारी जो लोकेशंस हैं उनके लिए एक और जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर मिलने वाली है। और साथ में जैसे हम कह रहे हैं बीच में हर जगह पर अब हमें ये डाइवर्जेंस जो कवरिंग है मेट्रो की वो होनी दिख रही है, यहाँ पर भी है। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आगे भी हमें शायद नजर ही आएगी। लेफ्ट में भी आप देखें तो यहाँ पर भी जो काम के लिए जगह है वो आपको काफ़ी जगहों पर यहाँ पर घिरती हुई नजर आ रही है। और ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो काम है बहुत तेज़ी के साथ स्टार्ट हुआ है। और ये जो मेट्रो इंटेंशनली जैसे हमने कहा 3 कोचेज़ की इसलिए रखी गई है क्योंकि उसमें एक तो यह है कि बहुत जल्दी ये जो ट्रैक है वो बन जाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनली जो 4 से 6 कोच का ट्रैक होता है वो ज़्यादा समय लगता है, स्टेशन छोटे होने वाले हैं, एनर्जी कंजम्पशन जो है वो भी फ्यूचर में कम होने वाला है क्योंकि 3 कोचेज़ रहने वाली है। साथ में जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत आसान रहेगा और छोटे छोटे जो हिस्से हैं उनसे भी निकल कर ये मेट्रो जो है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। 8 किलोमीटर की जैसे हम कह रहे हैं वो यहाँ पर ये बन रही है। और अब हम इसके बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर इसका चिराग दिल्ली का स्टेशन होने वाला है। और जो चिराग दिल्ली का स्टेशन होने वाला है वो यहाँ पर इंटरचेंज होगा मैजेंटा लाइन के साथ, जो कि यहाँ से नोएडा की तरफ भी जाती है। तो कल को आपको इस मेट्रो से अगर आप मैजेंटा लाइन जाना चाहते हैं या गोल्डन लाइन जाना चाहते हैं तो दोनों को ये कनेक्ट करने वाली है। और ये जो साइड है जहाँ पर आपको ये कवरिंग नजर आ रही है ये चिराग दिल्ली का हिस्सा है। और लेफ्ट की तरफ में एग्जिस्टिंग में जो मैजेंटा लाइन का स्टेशन है वो है और यहीं पर एक जो इंटरचेंज है वो बनेगा। तो एक अभी तक में 4 किलोमीटर में एक आपको गोल्डन लाइन का येलो लाइन के साथ भी मिल जाएगा और एक यहाँ पर इस जगह पर मैजेंटा लाइन के साथ भी मिल जाएगा। अभी हम जितना भी हिस्सा ये ड्राइव कर रहे हैं ये साउथ दिल्ली का ही हिस्सा है यहाँ पर। और ज़्यादातर जितनी भी मेट्रो यहाँ पर है, चाहे गोल्डन लाइन है, चाहे ये मैजेंटा लाइन है, पिंक लाइन भी है आगे, वो सब अंडरग्राउंड में है। और ये पहली मेट्रो यहाँ पर होने वाली है एक तरीके से जो एलिवेटेड रहने वाली है। तो अपने आप में ये उस हिसाब से भी एक अलग तरीके का जो प्रोजेक्ट है वो है। यहाँ पर भी आप देखें काम अच्छी तरीके से चल रहा है। लेफ्ट में भी काफ़ी सारी जो कवरिंग है वो हमें नज़र आ रही है और काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर काम करते हुए हमें आगे की तरफ नज़र आ रहे हैं। सच में यहाँ पर आकर तो जिस तरीके से हमें पूरा ये प्रोजेक्ट नजर आ रहा है ऐसा लग रहा है कि बहुत सीरियस जो कंस्ट्रक्शन फेस है उसमें ये प्रोजेक्ट चला गया है। अब आपको एक और चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है कि ये जो सड़क है अब धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो की कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है तो बैरिकेडिंग वगैरह काफ़ी हो रही है और धीरे धीरे हल्का फुल्का आपको जो जाम है, ट्रैफिक जैम, वो यहाँ पर मिल सकता है। तो अगर आप इस रोड को यूज करेंगे तो देख के हैं ताकि आपको ट्रैफिक में फंसने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर हमें भी अब हल्का सा यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो लग रहा है कि अब होने लगा है। लेकिन अच्छा ये जो ट्रैफिक जाम है वो महसूस हो रहा है क्योंकि एक नई कनेक्टिविटी साउथ दिल्ली को मिलने वाली है और दिल्ली का पहला मेट्रो का भी अपने आप में ये पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें 3 कोच मेट्रो बनाई जा रही है। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है उसको पूरी तरीके से इसके बाद से इसी तरीके के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो हर लोकेशन में आपको जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो मेट्रो ही प्रोवाइड कर देगी। हर जगह पर जो डिवाइडर है उसको बैरिकेडिंग से कवर कर दिया गया है। लेफ्ट में भी कवरिंग हर जगह पर नजर आ रही होगी, आपने भी देखा होगा। जितना भी रास्ता हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं शुरुआत में तो पूरी रोड को ही यहाँ पर ब्लॉक कर रखा है और यहाँ पर भी काफ़ी सारे हिस्से जो हैं जिनको यहाँ पर कवर्ड कर लिया है। तो काफ़ी तेज़ जो काम है वो है। इतना प्रोग्रेस क्योंकि 1.5 महीने पहले जब हम आए थे तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन बहुत तेज़ी से इन्होंने यहाँ पर जो है काम करना स्टार्ट किया है। और अब हम यहाँ से जो इसका एक और नेक्स्ट स्टेशन है जीके का, ग्रेटर कैलाश 1 का यहाँ पर स्टेशन आने वाला है। वन ऑफ द पोस्टेस्ट लोकेशन है। और वैसे तो आप देख सकते हैं साउथ दिल्ली इतनी हरी भरी ग्रीन आपको हर तरफ नज़र आती है, तो यहाँ पर वैसे भी घूमने का अपना एक मज़ा है। और एलिवेटेड जो ट्रैक है वो मिलेगा आपको, तो जो व्यूज़ हैं वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल से ही
आपको यहाँ पर नजर आएंगे। नाउ यहाँ पर सामने की तरफ ये जो आपको ब्लॉकिंग नजर आ रही है, यहाँ पर ही मोस्ट प्रोबेबली जो ग्रेटर कैलाश है उसका स्टेशन होने वाला है, क्योंकि पीछे की तरफ जो आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही है वो ग्रेटर कैलाश का हिस्सा है और बहुत ही पोस्ट एरिया जैसे हमने बताया वो है। और यहाँ पर भी जो कवरिंग है आपको नजर आएगी। लेफ्ट में यहाँ से गार्गी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज जो है उसकी भी कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही नजदीक में वो भी एरिया यहाँ पर आ जाएगा। नाउ यहाँ पर ये जो पार्ट है, यहाँ की हमें जो हरियाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खूबसूरत सी नज़र आती है। जब भी यहाँ पर ड्राइव करने का मौका मिलता है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो पेड़ हैं आपको हरे भरे नज़र आते हैं और सड़कों का भी नेटवर्क यहाँ पर काफ़ी अच्छा वाइड कर दिया गया है समय के साथ। BRT प्रोजेक्ट जो था दिल्ली के अंदर सबसे पहले यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था। ये रोड ही आगे कश्मीरी गेट तक जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रोड है। आगे से जो वायलेट लाइन है वो इस पर आ जाती है, जो कि कश्मीरी गेट की तरफ ही जाती है। और यहाँ पर जो 8 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसमें से लगभग 6 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर पे ही लाजपत नगर जो है वो आ जाएगा। लेफ्ट में इनफैक्ट ये जो आपको बैरिकेडिंग वगैरह नजर आ रही है, यहाँ पर जो 7वां स्टेशन है वो होने वाला है एंड्रूजगंज का जो स्टेशन है वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर जो भी हम स्टेशंस बता रहे हैं गैस कर रहे हैं, क्योंकि अभी नाम तो किसी पर भी नहीं लिखा है, लेकिन जो लोकेशंस हैं यहाँ पर उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। मूलचंद का हिस्सा भी और सादिक नगर का हिस्सा जो है इसको भी ये कैटर कर लेगा। और इसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा वो लाजपत नगर का स्टेशन आएगा, जो कि एक इंटरचेंज है वो बनने वाला है वायलेट लाइन के साथ। तो 3 इंटरचेंजेस 8 किलोमीटर के हिस्से में आपको मिलेंगे। 2 जो इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड है दोनों को ये क्रॉस करेगी और काफ़ी अच्छी जो कनेक्टिविटी है फ्यूचर में साउथ दिल्ली के लिए तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का ये जो है वो काम करने वाली है। राइट में ये जो स्टेशन है ये वायलेट लाइन का स्टेशन है, जो कि फरीदाबाद से आती है और कश्मीरी गेट की तरफ जाती है। लाजपत नगर में जो इंटरचेंज है वो बनेगा इसका, ये भी एलिवेटेड रहेगी और ये जो करंटली जिसका हम बता रहे हैं ये भी एलिवेटेड रहेगी। तो 3 लाइंस का यहाँ पर आपको जो कनेक्शन है ये जो ट्रैक है वो देने वाला है। यहाँ पर ये जो लोकेशंस है ये भी काफ़ी प्राइम है। लेफ्ट में यहाँ पर डिफेंस कॉलोनी है दिल्ली के अंदर का और राइट में लाजपत नगर है और आपको कवरिंग इस तरफ भी नज़र आएगी। तो ये काफ़ी अच्छा जो डेवलपमेंट है वो हमें यहाँ पर लग रहा है कि सारा जो ट्रैक है उसको कवर करना स्टार्ट कर दिया गया है। और जिस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है चल रहा है हमें लग रहा है कि काफ़ी तेज़ी के साथ इसमें काम होगा और 2 साल के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये जो ट्रैक है यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएगा, क्योंकि 8 किलोमीटर का है और ट्रैक भी यहाँ पर 3 कोचेस का रहने वाला है। तो स्टेशंस भी काफ़ी जल्दी छोटे स्टेशंस बनेंगे, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी कुछ फ़ायदा जो है इस प्रोजेक्ट को देने वाला है। नाउ सामने की तरफ जो लाजपत नगर का स्टेशन है वो है, यहाँ पर एलिवेटेड में ये जो लाइन है ये वायलेट लाइन है जो हमने पीछे से दिखाई थी। अंडरग्राउंड में यहाँ पर पिंक लाइन भी आती है जो कि आईने की तरफ जाती है और दूसरी तरफ से अब तो खैर वो सर्कुलर हो गई है तो किसी भी तरफ जाती है दिल्ली में। और अब ये जो गोल्डन लाइन का ये वाला जो ब्रांच है वो भी उसके साथ कनेक्ट होगी। तो 3 जो मेट्रोज हैं वो यहाँ पर ट्रिपल इंटरचेंज फ्यूचर में होने वाला है। तो सामने आप देखें ये लाजपत नगर का एग्जिस्टिंग में वायलेट लाइन का स्टेशन है, ये एलिवेटेड है, पिंक लाइन अंडरग्राउंड है। और सामने यहाँ पर ये जो आपको बैरिकेडिंग नजर आ रही है, यहाँ पर जो गोल्डन लाइन है उसका स्टेशन की लोकेशन है। तो यहाँ पर इंटरचेंज होने वाला है और 8 किलोमीटर का G ब्लॉक से लेकर जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ से यहाँ तक का ये जो ट्रैक है वो बनेगा। तो कोशिश की हमने आपको कि आज पूरा यहाँ का पूरी डिटेल जो है वो आपको दें। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।